तो जैसा कि हमने देखा पीएनएल अकाउंट के बाद पार्टनरशिप में तीसरे नंबर पर जो अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और फोर्थ नंबर पर वो प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है? जिस प्रकार किसी भी व्यवसाय को जब कोई प्रॉफिट या लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे वो क्या करती है, कैपिटल में ले जाके बैलेंस शीट में जोड़ देती है। पर पार्टनरशिप के बिजनेस में ऐसा नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि वहाँ मालिक एक नहीं होता है, दो या दो से अधिक होते हैं। इसलिए यहाँ होने वाला प्रॉफिट या लॉस, पीएनएल में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाकर पार्टनर्स क्या करते हैं, बांटते हैं। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में सभी पार्टनर्स का शेयर आता है, उस शेयर को वो ले जाकर पार्टनर्स कैपिटल में जोड़ देते हैं, जिससे उनका प्रति वर्ष कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है। और इस पार्टनर्स कैपिटल में जो भी कैपिटल का बैलेंस आता है उसे ले जाकर बैलेंस शीट में लिख दिया जाता है। इस प्रकार हमारा पार्टनर्स का अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। अगर हम देखें तो हमारा कुछ ज़्यादा वर्क्स नहीं बढ़ा है, सिर्फ दो अकाउंट्स और ऐड हो जाते हैं जिनको बनाना मैंडेटरी होता है। बिकॉज अगर हम इन्हें बनाएंगे नहीं तो हमें किसी भी प्रत्येक पार्टनर का यानी प्रत्येक शेयरदार का अलग से प्रॉफिट का हिस्सा नहीं पता चलेगा, और जब प्रॉफिट का हिस्सा नहीं पता चलेगा तो उनका एक्यूरेट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस निकालना इम्पॉसिबल यानी कि कठिन हो जाएगा, और अकाउंट्स हमारे गलत भी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना जानते हो। पीएनएल एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए पीएनएल एडजस्टमेंट को कनेक्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाते हैं पार्टनर्स के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा हम ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट तैयार करते हैं और कुछ आइटम्स लेते हैं उसमें। उसके बाद आगे हम देखेंगे कैसे हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 20,000 का है। फिर परचेज 1,50,000 का है। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं, 50,000 का ये भी है। ऑफिस सेल हुआ है 3 लाख का। और इसके बाद कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है करीब 30,000 का। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। आपको निकालना भी आता है आप सभी को। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आएगा 3,30,000 क्रेडिट साइड है अगर, तो ये हमारा हो गया 2,20,000। 1,10,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या करते थे, इस ट्रेडिंग में आए हुए ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे हम CD लिखते हैं, कैरी डाउन मतलब आगे ले जाएंगे, ब्रॉट डाउन मतलब पीछे से लेकर आ रहे हैं। और जो भी बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में
जो भी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए होंगे, जैसे कि सैलरी उन्होंने अपने एम्प्लॉय को दिया हो तो सैलरी का खर्चा मान लीजिए 10,000 का हो गया, रेंट वगैरह शॉप का दिया हो 5,000 हो गया, फिर मान लेते हैं कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे उन्होंने किए हों 5,000 के, वो हो गए। फिर कुछ एग्जांपल के तौर पे हमने मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ किए हों, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक जगह लिख देता हूँ, करीब 50,000। और इसके बाद हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते थे। अगर 1,10,000 में से ये घटाएंगे तो ये आपका होता है 70,000, यानी कि 40,000 का टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। अब आपको याद होगा कि आप 11th में जब सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट तैयार करते थे तो आप यहाँ लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, और डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाकर क्या करते थे? जोड़ देते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन या ट्रांसफर टू पीएनएल एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसका टोटल हम यहाँ लगा लेंगे 1,10,000। 1,10,000। ठीक वैसे ही काम करना है जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट से जब प्रॉफिट को नेट पीएनएल अकाउंट में लाते थे, वैसे ही जो नेट प्रॉफिट आया है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट में। यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल को साथ में बनाते थे, लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट अलग से बनेगा, जिसका फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। नॉर्मल लेजर जैसा ही फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट 40,000 का आया हुआ है, यह ट्रांसफर होगा तो पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। ये कितना आया है? 40,000। ठीक है। अब अगर इस सिचुएशन में हमें लॉस आया होता तो हमारा लॉस जाहिर सी बात है इस साइड लिखा जाता है, और जब यह ट्रांसफर होता तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में आता। इसलिए क्लियर रहिएगा कि जब प्रॉफिट होगा तो वह पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है, अगर लॉस हुआ तो वह पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में आ जाता है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखने के पीछे रीजन क्या है भाई? तो रीजन सिंपल सा है कि पार्टनर्स का शेयर इसमें से निर्धारित किया जाएगा। अब उन्होंने अपने बीच में एग्रीमेंट क्या किया है? पार्टनर्स ने अगर सैलरी लेनी है तो सैलरी पार्टनर्स की पीएनएल में नहीं दी जाएगी, वो पीएनएल एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। पार्टनर से रिलेटेड सारे शेयर्स लाइक उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, उनके ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना, उनको कोई कमीशन देना वगैरह वगैरह, सारी चीजें पीएनएल एडजस्टमेंट में ही की जाएंगी, क्योंकि पार्टनर्स को दिए जाने वाला शेयर फॉर्म के हुए नेट प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। फॉर्म के हुए नेट प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। इसलिए पार्टनर्स को जो भी खर्चे दिए जाते हैं या उनको जो प्रॉफिट दिया जाता है वो सारा का सारा इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में होता है। इसका नाम भी अपने आप में बताता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहे हैं? इस अकाउंट्स में एडजस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आप पीएनएल में खर्चों को डेबिट साइड में लिखते थे, उसी प्रकार पार्टनर्स को दिए जाने वाले खर्चे इस पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में कहाँ लिखोगे आप? डेबिट साइड में। जैसे सैलरी अगर दी जा रही है तो टू सैलरी, हम एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो हमारा एक पार्टनरशिप फॉर्म है ए एंड बी कंपनी, जिसमें दो पार्टनर है ए और बी। तो अगर दोनों को सैलरी दी जा रही है तो हम लिखते हैं टू सैलरी, यहाँ पर ए और बी। ए को मान लो 500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है तो उसका हो जाएगा 6,000 रुपये। अब बी को 300 रुपये अगर प्रति माह निर्धारित किया गया है तो उसका हो जाएगा 3,600 रुपये। ये सैलरी का हमने टोटल लगाया और यहाँ पर टोटल सैलरी 9,600 रुपये कर दी।
इसके बाद अगर उन्हें कोई कमीशन देने को कहा गया है तो लिखेंगे टू कमीशन। सिंपल वर्क वैसे ही करना है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे, बट ये सारे खर्चे, ये सारे शेयर्स पार्टनर से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि पार्टनर्स को दिए जाने वाले सारा हिस्सा P&L एडजस्टमेंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। कमीशन मान लीजिए ए को दिया जा रहा है बस, तो ए के लिए लिखेंगे, अगर उसको कमीशन 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो 4,000 रुपये हम डायरेक्ट मेन कॉलम में लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल वही पा रहा है बस। इसके बाद अगर उसे उन पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, क्योंकि उन्होंने जो पूंजी वर्ष के शुरुआत में लगाई है वह फर्म से इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं, या उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम किस हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे, तो उनकी पूंजी पर अगर उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है तो यह इंटरेस्ट भी इसी प्रॉफिट में से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कि ए का मान लीजिए है 3,000 और बी का है 4,000, ये हो गया 7,000। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो भी खर्चे होंगे, मतलब जो भी फॉर्म शेयर्स पार्टनर्स को देगा वो P&L एडजस्टमेंट के जरिए ही देगा, क्योंकि इसी नेट प्रॉफिट में से ही तो ये सारी चीजें दी जाएंगी। अब इसके बाद सारे शेयर्स उनको देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? हमने अभी जब पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा रहा था तो हमने उसमें पॉइंट डिस्कस किया था, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब कि पार्टनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह लाभ का बंटवारा करता है। तो लाभ का बंटवारा करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कोई रेशियो होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? उन्होंने जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया हो कि हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, जैसे ए ने कहा हो कि हम दोनों, ए और बी ने डिसाइड किया हो कि हम दोनों प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, यानी कि अगर 100 रुपये मुनाफा हुआ और उन्होंने 2:1 का रेशियो डिसाइड किया है तो ए को दिया जाएगा 66 रुपये 67 पैसे और बी को दिया जाएगा 33.33 रुपये। ठीक है, तो हम अपने इस एग्जांपल में ले लेते हैं कि उन्होंने अपने बीच में रेशियो डिसाइड किया है 3:1 का। उन्होंने क्या डिसाइड किया है? 3:1 का। तो जब प्रॉफिट हम बांटेंगे तो यहाँ पे उनको सारे शेयर्स देने के बाद, सारे शेयर्स प्रॉफिट में से देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। 40,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से अगर हम इतनी सारी चीज़ों को घटा दें तो ये कितने हो गए? 7, 4, 11, 9, 20,600। 40,000 में से 20,600 गया तो बचता है 19,400। 19,400 को वो 3:1 में बांटेंगे जब, तो हम यहाँ लाइन लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो मैंने अभी चर्चा में बताया था कि P&L एडजस्टमेंट के बाद हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ए का शेयर निकाल लेंगे और बी का शेयर निकाल लेंगे। ए का शेयर कितना आएगा? 19,400 में 3/4 अगर हम निकालें तो 4 ए का शेयर आता है 14,550 और बी का शेयर आएगा 4,850।
50। एक बार जोड़ के भी देख लेना चाहिए कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो हमने सही निकाला है अपना शेयर ए और बी के प्रॉफिट का, और नीचे हम वैसे ही टोटल लगा देंगे जैसे ट्रेडिंग और पीएनएल में लगाते थे। तो इसका टोटल हो जाएगा 40,000 एंड 40,000। इस प्रकार हम पीएनएल एडजस्टमेंट को प्रिपेयर पार्टनर्स के लिए करते हैं। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि पीएनएल एडजस्टमेंट बनाते क्यों है, बनाया कैसे जाता है और इसका पर्पस क्या है। पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने के लिए हमारे पास पीछे का ढांचा तैयार होना चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग और पीएनएल कंप्लीट हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीएनएल एडजस्टमेंट में हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। जो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में निकल कर आता है उसी प्रॉफिट को हम पीएनएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, और उस प्रॉफिट से हम पार्टनर्स को जो दिए जाने वाला शेयर है, यानी कि पार्टनर्स को जो सैलरी दी जा रही हो, जो कमीशन दिया जा रहा हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा हो, वो सारा उस नेट प्रॉफिट में से ही हम देंगे। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा उसमें वह अपने प्रॉफिट को बांट लेंगे। पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने के पीछे पर्पस यह भी है कि हमें पार्टनर्स का शेयर अलग अलग पता चले कि कितना है, ताकि वो शेयर्स हम उनके कैपिटल में ले जाकर आसानी से जोड़ दें और उनके कैपिटल का एग्जैक्ट क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए। इसके बाद 2-3 बातें और ध्यान रखने लायक हैं कि जैसे कोई पार्टनर्स है, अगर उसने अपने घर को या अपने किसी उसका कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और फर्म को उसने वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किराए पर दे दिया, तो जाहिर सी बात है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी यानी पृथक व्यवसाय की अवधारणा, जिसमें मालिक और शॉप यानी कि व्यवसाय अलग अलग होते थे। उस हिसाब से जब किसी पार्टनर ने फर्म को रेंट पर गोडाउन या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काम के लिए दिया है, तो दिए जाने वाला रेंट क्या पार्टनर का शेयर है कि फर्म का खर्चा है, ये सोचने वाली बात है। तो इस सिचुएशन में आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिए जाने वाला रेंट फर्म के लिए खर्चा होता है, जिसे हम पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि वह पार्टनर का हिस्सा नहीं है। वह तो अलग से उसने क्या कहते हैं व्यवसाय को दे रखा है रेंट पर, इसलिए वह रेंट उठा रहा है और सिंगल उसी को मिलना है। वह रेंट सिंगली उसी पार्टनर को मिलना है जिसका वह शॉप या गोडाउन वगैरह जो भी है, ठीक है। इसलिए रेंट जो पार्टनर को दिया जाता है वह फर्म का खर्चा होता है, न कि पार्टनर का शेयर। इसलिए पार्टनर को दिए जाने वाला रेंट हम हमेशा पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं। एक और बात कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, क्या दे रखा है? लोन। तो लोन को कैसे हम लोन पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट हम कैसे एडजस्ट करें? अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट पर्टिकुलरली उस पार्टनर का है। अगर ए ने दिया है तो वह इंटरेस्ट पूरा का पूरा किसको मिलने वाला है? उस पार्टनर को। और जो लोन फर्म ने ले रखा है उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट फर्म का खर्चा है, तो वह इंटरेस्ट ऑन लोन भी पीएनएल अकाउंट में शो किया जाएगा, न कि पीएनएल एडजस्टमेंट में दिखाया जाएगा। क्योंकि पीएनएल एडजस्टमेंट में मैंने सिंपल सी एक बात बता रखी है कि पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट निर्धारित होता है कि वो सैलरी कैसे लेंगे, कमीशन कैसे लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, वही सारी चीज़ें पीएनएल एडजस्टमेंट में दी जाती है। पर्सनल कोई भी चीज़ जैसे 2 बातें मैंने बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट टू पार्टनर, ये दोनों चीज़ें फर्म का खर्चा है, इसलिए फर्म का खर्चा पीएनएल अकाउंट में दिखाया जाता है। इसलिए रेंट भी और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, उसे हम कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल अकाउंट में। अब आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, और जाते जाते एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट और करते हैं कि मैंने अभी आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ाया कि किसी भी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है।
लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड ना हो यानी कि उनके बीच में कोई साझेदारी संलेख ना हो, तब वह कैसे कार्य करेंगे। तो दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि उनके बीच में जो प्रॉफिट बटेगा, यानी जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वह बराबर होगा, इक्वली। यानी कि अगर वह 1 रुपये कमाते हैं और 2 पार्टनर है तो 50 पैसा ए का 50 पैसा बी का। और दूसरा ध्यान में रखने वाला बात यह है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस लोन पर फर्म यानी व्यवसाय 6% वार्षिक दर से ब्याज देगी। किसको? जिस पार्टनर ने लोन दिया है। यह दो बातें बेशक इंपॉर्टेंट है, यह टॉपिक बनता है। यहाँ 2 नंबर में सवाल भी आते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो ये 2 नियम आते हैं कि साझेदार अपने बीच में बराबर प्रॉफिट को बांटेंगे, और अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर उसे 6% की दर से वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा होगा, और आप बुक्स के जरिए नोट्स को देखिए, उसको पढ़िए। आप सभी को पता है कि किस बुक से हमें पढ़ना है, और आगे जो भी आपके सवाल है आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल सकते हो। डेली बेसिस पे अब क्लासेस आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे मेरे। तो आज के लिए द एंड, गुड बाय।